हाँ जी, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो बात करता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड अपने को देखने को मिलेगा फ्री कंसेंट। मुझे बताओ 2.3 से किसने ज्वाइन कर लिया था, मतलब जितना मैं अभी रिवीजन करवा चुका हूं, तो वहां से लेकर अभी तक आपका पूरा हो चुका है। फिर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हैंड रेज करो किस किस का हो चुका है। जैसे आपका हुआ, आपका हुआ, आपका हुआ, चलो थोड़े बच्चे बढ़ रहे हैं अब, है ना। जब अपन ने स्टार्ट किया था 2 बच्चे थे जिन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, अब करीबन 5 से बच्चे हो चुके हैं, अपने को लास्ट तक पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पर हम 2 टॉपिक्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं बेटा। कौन कौन से टॉपिक्स? एक तो हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मतलब कॉम्पिटेंट पार्टीज, है ना, जिसके अंदर मैंने आपको बताए थे 3 तरह के लोग जो कि कॉम्पिटेंट होते हैं कि नहीं होते। दोनों एंगल से ले सकते हो, कोई गलत नहीं है बेटा, पॉजिटिव में ले लो या नेगेटिव में ले लो। मैं नेगेटिव में ले रहा हूं, है ना, तो नॉट कॉम्पिटेंट पर्सन लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर कौन नहीं होता? माइनर, अनसाउंड माइंड, बहुत बढ़िया, एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चलो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वहीं पे जो सेकंड टॉपिक है बेटा, वो हमको बताएगा फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट मतलब मैंने इसके अंदर अगर आपको याद हो तो नेगेटिव सेंस में बताया था कि फॉलोइंग डज नॉट हैव फ्री कंसेंट, फॉलोइंग डज नॉट हैव फ्री कंसेंट। किस किस में फ्री कंसेंट नहीं होती बेटा? कोहेजन में नहीं होती, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं होती, फ्रॉड में नहीं होती, मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं होती, एंड मिस्टेक में नहीं होती है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये मैंने ब्रीफली आपको बताया है, क्रिश को कुछ ज्यादा पता होगा शायद तक, वो कुछ अलग बता रहा होगा। कुछ अलग से पता है क्या बेटा? नहीं तो रिवीजन कर लो, क्योंकि तूने पढ़ा नहीं है, ठीक है। फिर टेस्ट होएगा, फिर बोलोगे कि हमको आता नहीं है। तो यहाँ पर 2 टॉपिक के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। अगर मेरे से पर्सनली पूछो तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो यही है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनते हैं, है ना, क्योंकि ये इतने सारे, ये भी लेंथी टॉपिक्स है बेटा, और अपने आप में ये क्या है बेटा? माइनर। माइनर में से एक क्वेश्चन गारंटीड बनता ही है, ठीक है। तो अपने को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलो एक एक करके देखते हैं अपन। सबसे पहले माइनर के रिगार्डिंग बात करते हैं। माइनर के साथ किया गया जो एग्रीमेंट होता है वो कौन सा एग्रीमेंट होता है? वॉइड नहीं होता बेटा, ये होता है वॉइड एंड इनिशियो। अब आपने वॉइड तो पढ़ा है 2.3 में पढ़ाया है, 2.2 में भी पढ़ाया है, 2.1 में भी पढ़ाया है, वॉइड तो अपन ने पढ़ा। लेकिन ये वॉइड एंड इनिशियो का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर अपन सबसे पहले वॉइड का देखते हैं, जिसका होता है नो लीगल इफेक्ट, नो लीगल इफेक्ट सिंस बिगिनिंग। इसका मतलब होता है सिंस बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग से ही क्या है बेटा? ये वॉइड है। यानी कि अगर आप किसी माइनर को पकड़ते हो और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर यहां पर क्या हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, यानी यहां तक क्या था हमारा वैलिड था। समझ आ रही बात? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। जैसे ही आपने उससे एग्रीमेंट किया, सिंस वेरी स्टार्टिंग ही वो क्या होता है? वॉइड होता है। और उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? वॉइड एंड इनिशियो लिखते हैं। यानी कि अपन इसको रेटिफाई नहीं कर सकते। मैं इसको समझाता हूं। और यहाँ पर माइनर के साथ आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस के अंदर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कैन नॉट बी रेटिफाइड, कैन नॉट बी रेटिफाइड। ये रेटिफाइड का मतलब क्या है समझाता हूं। बेसिकली अगर जैसे मान लीजिए आप माइनर को बोलते हैं कि मैं आपको लोन देता हूं, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दो मेरे पास, और बाद में पता चलता है कि ये माइनर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए बोले कि माइनर कभी ना कभी तो क्या होगा बेटा? मेजर होगा। तो जब ये मेजर होगा तब अपन क्या करवा लेंगे इससे? ये वाली जो इसकी मॉर्गेज डीड है उसको अपन वापस से रेटिफाई करवा लेंगे, यानी वापस से साइन करवा लेंगे बीइंग अ मेजर, जो कि गलत है। क्योंकि आपके
जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी है वो तो बेटा स्टार्टिंग से ही क्या है, खत्म, वॉइड है बेटा। तो आप बाद में भी क्या नहीं कर सकते, इसको रेटिफाई नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट, यहां पे हमारा माइनर जो है वो क्या कर सकता है बेटा, प्लीड कर सकता है। माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी या प्लीड बीइंग हिज अ माइनर, यानी कि अगर कोई माइनर ये बोलता है कि मैं मेजर हूं और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और कोर्ट में जाकर ये बोलता है कि मैं तो क्या हूं सर, माइनर हूं, तो कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आपने अगर एक बार एडमिट किया कि आप मेजर हो तो फिर आप मेजर नहीं माने जाओ, ऐसा नहीं बेटा। इसके अंदर अगर ये बोलता है कि ये मेजर है, इसने इसको है ना, इसने किसी को पागल बना दिया, ए है, ये बोलता है मैं तो मेजर हूं, ए ने मेजर मानकर के दे दिया बेटा, इसको लोन दे दिया, लेकिन जब इसने लोन रीपे नहीं किया तो ए कहां पे चला गया, कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाकर ये जो माइनर है ये बोलता है कि अरे मैं तो क्या हूं सर, माइनर हूं, मैंने क्या कर दिया था, इसको पागल बना दिया था, ये बोल के कि मैं मेजर हूं। तो कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि भाई अब तो हम आपको मेजर नहीं मानेंगे। कोर्ट क्या बोलेगा कि चलो ठीक है, आपने बोला ना, आपने ऐसे बोल दिया था, चलो ठीक है जाने दो, ठीक है, और आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस आपके पास पैसा पड़ा हो। अगर माइनर के पास क्या होता है बेटा, वो मनी होल्ड है, मनी होल्ड मतलब उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो उस केस के अंदर क्या कर सकता है कोर्ट, कोर्ट ये बोल सकता है कि आप वो पैसा क्या करो, वापस रिटर्न कर दो। लेकिन अगर ध्यान रहे माइनर ने क्या कर दिया है बेटा, पैसा खर्च कर दिया, तो उस केस के अंदर क्या ये मेजर माइनर से अमाउंट रिकवर कर सकता है क्या, कोर्ट में जाके भी कर सकता है क्या, नहीं कर पाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। चलो एक एक पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। अच्छा हाँ, सबसे पहले अपने को ये भी डिस्कस करना है बेटा कि माइनर होता कौन है आप लोगों के हिसाब से, भाई 18 एंड अबव, जो 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है वो क्या माना जाता है हमारे यहाँ पे, माइनर माना, मेजर माना जाता है। तो उसके अलावा के लोग क्या माने जाएंगे, हमारे माइनर माने, है ना। तो अपन माइनर अगर कहना है तो अपन बिलो 18 कह लेते हैं, बिलो 18 और फिजिक्स कह लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे अगर किसी पर्सन के लिए अपन ने क्या कर रखा है, कोई वार्ड या फिर कोई गार्डियन कर रखा है, मैंने बताया था ना अगर आपको याद हो तो, कि अपन ने या तो इस पर्सन के ऊपर या इस पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर या फिर दोनों के ऊपर, है ना। अगर क्या अनाउंस कर रखा है, कोई वार्ड या कोई गार्डियन अगर बिठा रखा है, वार्ड और गार्डियन कौन होता है, मतलब ये कोर्ट अपॉइंट करता है एक सीनियर पर्सन जो कि माइनर को संभालता है या माइनर की प्रॉपर्टी को संभालता है ना। तो उस केस के अंदर ये जो माइनर है ये कब तक माइनर कहलाएगा बेटा, अब इसकी एज जो है वो 21 साल तक माइनर रहेगी, यानी यहाँ पर है 21 एंड अबव, फिर वो क्या कहलाएगा, फिर वो मेजर कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पर दो बताए हैं और इसमें से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि 18 बिलो ही क्या माना जाता है, माइनर माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका एक्सेप्शन है बेटा। मुझे बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है, अरे हाँ कि ना बोलो, नहीं। चलो नेक्स्ट, एग्रीमेंट विद द माइनर वॉइड ऑफ इनिशियो, क्या मैं पढ़ा चुका हूँ, हाँ पढ़ाया है मैंने। लॉ ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर, वो फ्रॉड वाला अगर आपको याद हो तो बताया है मैंने कि माइनर क्या कर सकता है बेटा, प्लीड कर सकता है कि उसने गलती से क्या बता दिया था, खुद को मेजर बता दिया था, लेकिन कोर्ट में वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो क्या है, माइनर। प्लीड मतलब कि याचना करना, प्रार्थना करना, ओके। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि आप अमाउंट क्या नहीं कर सकते, उससे रिकवर नहीं कर सकते और उसके अगेंस्ट आप कोई रिलीफ भी नहीं ले सकते। यानी माइनर आपका पैसा पूरा खा गया, पूरा उसने यूज कर लिया, तो क्या आप उसके अगेंस्ट कुछ केस कर सकते हो, कुछ अमाउंट रिकवर कर सकते हो, उसको जेल भिजवा सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो सोच समझ के आपको डील करना पड़ता है माइनर से।
नेक्स्ट, नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। क्या मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, है ना? यानी कि आप अगर मेजर अगर हो भी जाता है तब भी आप क्या नहीं कर सकते, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। ये यदि मेजर होने पर आप ये नहीं बोल सकते कि अरे आपने बचपन में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना उसको अब तो आप क्या हो चुके हो, मेजर हो चुके हो, तो उस डॉक्यूमेंट पे वापस साइन कर दो। ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना? चलो, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू द माइनर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर जो कि किसको बेनिफिट दे रहा है बेटा, माइनर को अगर बेनिफिट दे रहा है तो उस केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ के लो। माइनर को फुल फ्लेजेड हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करते हो माइनर जीतेगा। माइनर ने धोखा दिया आपको, मेजर बता दिया खुद को, तब भी माइनर जीतेगा। माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। माइनर ने पैसा यूज कर लिया, आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते। माइनर ने आपका पैसा यूज कर लिया, आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन माइनर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर किसमें फायदा है, माइनर का फायदा है। तो इस बार कोर्ट, अब आप जाओ कोर्ट के अंदर, बोले अरे सर सर ये तो क्या है, माइनर है, कोर्ट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दो, वॉइड एब इनिशियो कर दो, तो कोर्ट क्या बोलेगा, फायदा किसका हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड है। तो मेजर तो सर पीट लेगा अपना, सही बात है कि नहीं? मतलब कुछ भी करे लेकिन फायदा किसका हो रहा है बेटा, माइनर का ही फायदा हो रहा है ना? देखो इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट देखिए आप लोग, minor is entitled to enforce a contract which is of some benefit to him। यानी अगर उसको कुछ फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता है और उसको बेनिफिट मिलेगा। माइनॉरिटी इज अ पर्सनल प्रिविलेज, ये खुद बुक कह रही है कि माइनर होना अपने आप में क्या है, एक प्रिविलेज है। तो समझो इस प्रिविलेज को, जो भी 18 से कम के हैं, है ना? एंड माइनर कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। ये देखो साहब बोल भी रहा है ये कि माइनर क्या ले सकता है, इसका एडवांटेज भी ले सकता है, एंड बैंड अदर पार्टीज, और दूसरी पार्टीज को बैंड भी कर सकता है ना? तो कौन कौन है 18 से कम, एक बार हैंड रेज करना। तो ओहो बच के रहना पड़ेगा मुझे, तुम लोगों लोन दे दो। मतलब एक मतलब एक कहावत है कि जिसने जिसने जिससे तीरंदाजी सीखी, मतलब तीर चलाना सीखा, इंसान कभी ना कभी तो क्या लगाता है, उसके ऊपर निशाना लगाता ही है ना? और वो तुमको देख के समझ में आ रहा है मेरे को है ना? अब समझ करो बेटा, माइनर जो है वो क्या हो सकता है, कैन बी एजेंट हो सकता है। और मेरे ख्याल से एजेंट तो ऑलमोस्ट सबने पढ़ा, क्या बोलते हो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा। यहाँ पर एजेंट की क्वालिफिकेशन में कहता है कि यहाँ पर मेजर भी एजेंट बन सकता है, माइनर भी एजेंट बन सकता है। लेकिन इसके साथ एक कैच है बेटा, अगर माइनर को आपने क्या बनाया, एजेंट बनाया, तो माइनर शैल नॉट बी लायबल, माइनर शैल नॉट बी लायबल फॉर हिज एक्ट्स। यानी अब वो फ्रॉड करे, अपने अथॉरिटी से बाहर जाकर काम करे या कुछ भी करे, आप उसको क्या नहीं कर सकते, लायबल नहीं कर सकते, वो लायबल नहीं होगा, है ना? तो ये है गलत बात। तो अब आप बोलोगे सर फिर ये तो गलत है, अगर अपन ने एजेंट बना दिया और माइनर को, और माइनर कुछ भी कर गया तो हम बाउंड हो जाएंगे। सही बात है, मत बनाओ माइनर को एजेंट, मत बनाओ। अगर फिर भी आपको लगता है, भरोसा है उसके ऊपर, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना, तो उसको एजेंट मत बनाना आपको, ठीक है? ऐसा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज माइनर लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत छोटे में समराइज किया गया है, समझा देता हूं बेटा। क्या है टॉपिक, माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी। हाँ, माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। देखो अगर मेरे हिसाब से पूछो तो माइनर दो पॉइंट पे हारता है। एक तो मैं पढ़ा चुका हूं, जहां पे पैसा अभी भी उसके पास है तो कोर्ट बोल सकता है बेटा पैसा वापस दे दो, तो वहां पे माइनर हार गया। दूसरा केस यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है, तो उसके पास मान लो बहुत पैसा है ना, इसके पास 80 लाख रुपए हैं, तो क्या ये 80 लाख रुपए को यूज करना जानता है क्या, पैसे के कॉन्सेप्ट को भी समझता है क्या, नहीं समझता ना। क्या ये खुद को मैनेज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। मान लो इसके पेरेंट्स सबकी डेथ हो गई, तो उस केस के अंदर तो मर जाएगा,
इसीलिए अगर कोई मेजर पर्सन या कोई दूसरा पर्सन इसको क्या करता है, नेसेसिटीज प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा? नेसेसिटीज, है ना। और इसके अंदर इंस्टाग्राम नहीं आता है, हमारे तो बात लैपटॉप, मैकबुक, टैब, ये सब नहीं आते। नेसेसिटीज मतलब क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, है ना। और डिटेल में अगर जाएं, एजुकेशन भी आती है। और डिटेल में जाएं तो जो फ्यूनरल होता है इसके पेरेंट्स का, वो भी इसके नेसेसिटी में काउंट किया जाता है। और डिटेल में जाएं तो लैपटॉप जो होता है वो भी नेसेसिटी में आएगा, है ना। क्या? हाँ आता है, गेम खेलने के लिए नहीं, है ना। तुमको लगा बोला सर लैपटॉप चाहिए तो फिर अपन को क्या चाहिए, फिर गेमिंग लैपटॉप चाहिए अपने को? नहीं नहीं नहीं, ये अगर ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह करता है, एजुकेशन में काम अगर आ रहा है लैपटॉप, तो डेफिनेटली लैपटॉप भी उसकी नेसेसिटी में काउंट किया जाता है। कैसे समझ रहा है? अब मान लो इसने इतना सब कुछ प्रोवाइड किया और इसने 10 लाख रुपए खर्च किए इसके ऊपर, है ना। तो क्या ये 10 लाख रुपए इसके फ्री में आए थे क्या मेजर के? नहीं ना। तो फिर उस केस के अंदर बताओ ये अब कैसे करेगा? क्या ये रिकवर कर सकता है इस माइनर की प्रॉपर्टी से? हाँ कर सकता है। ये मेजर जो है इस 80 लाख में से कितना निकाल लेगा? 10 लाख निकाल लेगा। लेकिन ध्यान रखना, वो जो अमाउंट ऑफ नेसेसिटी है जो आप दे रहे हो, वो चीज देनी है जो उसके पास नहीं हो। पता चले उसके पास घर है, तुम अलग से घर बना के दे रहे हो, है ना। उसके बाद अच्छा खासा खाना है, तुम गेहूं डलवा रहे हो उसको वहां पे, बोल रहे तो खा, नहीं तो वो तो खाना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं पैसा कैसे रिकवर करूंगा, है ना। समझ वाली बात। तो नेसेसिटी वो देनी है जो उसके पास नहीं है ना। तो ये चीजें हैं। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, लेकिन उसके पास पैसा भी होना चाहिए माइनर के पास इतना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे मान लो अभी इस केस के अंदर तो क्या था उसके पास? 80 लाख था। जैसे मान लो अभी इस बार इसके कितने पास है? 80 रुपए है इस बार, 80 रुपए है इस बार उसके पास, और आपने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, है? तो क्या करोगे अब आप उस माइनर का? 80 के लिए लायबल होगा वो, हाँ। उसकी प्रॉपर्टी की कीमत जो 80 रुपए है वो अपन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। और अपने लिए सैलड खरीद सकते हैं, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या कि 80 रुपए तो बहुत कम है, 10 लाख रुपए खर्च किया अपन ने, तो लगाता उसको तिहाड़ी पे, है। बोले चल काम कर अब, ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? ये पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब आपको जो खर्चा करना है ना, जो इंसानियत दिखानी है, वो क्या देख के दिखानी है? उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है ना। वरना क्या कह रहे हो? नेक्स्ट इज माइनर कैन नॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट। ये भी अच्छा पॉइंट है बेटा। माइनर कैन नॉट बी एडजस्ड इंसॉल्वेंट। माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते माइनर। अच्छा बताओ इंसॉल्वेंट कौन होता है? जिसकी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एसेट्स कम पड़ गए। सही बात है। माइनर इंसॉल्वेंट कैसे नहीं हो सकता? क्या लॉजिक है? माइनर इंसॉल्वेंट क्यों नहीं हो सकता? लायबिलिटीज क्यों नहीं होंगे? अच्छा तो माइनर की लायबिलिटीज नहीं होते? क्या बात कर रहे हो? ये कह रहे हो माइनर की लायबिलिटीज ही नहीं होती है? नहीं होती। सही बात है। नहीं सही कह रही बच्ची, नहीं सही कह रही। माइनर डज नॉट हैव लायबिलिटीज, लेकिन क्यों? कोई बता सकता है? माइनर है ना। नहीं माइनर तो है, लेकिन कनेक्शन क्या है माइनर लायबिलिटीज का? माइनर लायबिलिटीज क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बच्चों, यही तो पढ़ रहे हैं अपन। अरे हाँ कि ना। माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो ऑब्लिगेशन ही नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया ना मैंने कि ऑफर होता है, फिर प्रॉमिस होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर कंसिडरेशन होता है, तो फिर एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा ना। यहाँ तो ऑब्लिगेशन है ही नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है मतलब लायबिलिटीज नहीं है, और लायबिलिटीज नहीं है तो फिर एसेट्स कम कैसे पड़ने वाले हैं आपके पास जब लायबिलिटीज जीरो है? तो समझ में आ रही बात? तो इस कारण से हमारा माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है ना। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, where a minor and an adult jointly enters into an agreement with another person। यहाँ पे तीन पार्टीज आ रही बेटा, समझ के लेना। यहाँ पर एक है माइनर, एक है मेजर। ये दोनों साथ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? किसी एक मेजर के साथ कर रहे हैं।
तो अगर यहाँ पर क्या मेजर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता है क्या? हाँ करवा सकता है। माइनर के अगेंस्ट करवा लेगा? करवा ही नहीं सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ढंग से देखो तो माइनर का डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? बेनिफिट होगा। हमारी बात की नहीं आ रही, माइनर का बेनिफिट होगा यहाँ पे, है ना? ओरिजिनल जो ऑब्लिगेशन है वो किसके ऊपर होगा? मेजर के ऊपर। तो ये एक मेजर दूसरे मेजर पे क्या कर सकता है? एनफोर्स करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और माइनर पे तो नहीं कर सकते, है ना? चलो और क्या, बस यहाँ पे अपना क्या खत्म होता है? आपका माइनर खत्म होता है। मुझे बताओ माइनर के अंदर किसी को दिक्कत है क्या? इसमें से किसी भी एक पॉइंट पर डेफिनेटली कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ के या अच्छे से करके आइएगा। नेक्स्ट अगर बात करें साउंड माइंड की, हाँ अनसाउंड माइंड कर लो। अपन नेगेटिवली पढ़ रहे हैं अगर, तो ये लो अनसाउंड माइंड कर लो। तो अनसाउंड माइंड का मतलब कौन होता है? जो दिमागी तौर पे ठीक ना हो, हाँ रैशनल डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं हो। इसका मतलब जनरल सेंस में बता रहा हूं, एक ऐसा इंसान जो कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके फायदे में है कि नुकसान में, यानी वो समझ ही नहीं पा रहा है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी बात, क्या उसको नुकसान है क्या फायदा है? तो ऐसे महापुरुष को हम क्या कहते हैं? अनसाउंड माइंड कहते हैं। क्या ये अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है बेटा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो कौन कर सकता है फिर? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, साउंड माइंड। मतलब जिसके इंसान के दिमाग में से आवाज आ रही है, साउंड माइंड है ना। साउंड मतलब आवाज है ना, और माइंड मतलब दिमाग। जिसके दिमाग में से क्या आ रहा है? डीजे इफेक्ट आ रहा है, ऐसा कुछ करके। ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। यानी कि एक हेल्दी पर्सन है ना, जिसमें पूरा एक बैलेंस है उसका, ठीक है। तो एक साउंड पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अब इन दोनों के बीच का अपन निकाल रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो थोड़े टाइम क्या रहे, फॉर द शॉर्ट टाइम अनसाउंड माइंड रहे, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहे? क्या वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कर सकता है, लेकिन जब वो किसमें? साउंड माइंड में, ठीक है। वहीं पे एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होता है बेटा? साउंड माइंड में आता है। ये दिन के आधे घंटे 1 घंटे में क्या आएगा, वो आराम से बात कर लेगा, बाकी 23 घंटे गई होती उसकी, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हुआ? इंसान कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है? हाँ है, कर सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो क्या है बेटा? क्या सुना है? खत्म हो गया यहाँ पे, है? चलो ये आज अपन यहीं पे ही रोकते हैं, क्योंकि मेरे को क्लास जो है जाना है 10 बजे की, है ना, इसलिए मैंने आपको थोड़ा जल्दी बुलाया था। तो आज अपन ने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है अपन ने माइनर, और एक पढ़ा है अपन ने अनसाउंड माइंड का, है ना। आप लोग एक बार इसको पढ़िए, और कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, कल अपन इसके बारे में और बात करेंगे और आगे के बारे में बात करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।